हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू लॉ वाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज हम ये जानेंगे कि ये ओलेट एग्जाम क्या है। अक्सर बच्चे बोलते हैं क्लैट और एलेट के बाद ओलेट का ऑप्शन है। काफी बोलते हैं मैं ओलेट लिखने वाला हूं, मैं ओलेट का एग्जाम देने वाला हूं। एक्चुअली में ये ओलेट है क्या? तो काफी लोगों को तो ये लगता है कि क्लैट एलेट की तरह ओलेट भी कोई एक सिंगल एग्जाम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओलेट कोई सिंगल एग्जाम नहीं है। ओलेट का फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल फॉर्म होता है अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो यहां पर इन केस अगर आप क्लैट एलिट के अलावा बहुत सारे अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जैसे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू कॉलेज, नारसी मुंजी कॉलेज, सिम्बाइसिस लॉ स्कूल, तो ये बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको लॉ यहां पर लॉ करने का ऑप्शन देते हैं, चाहे आप 3 ईयर लॉ करना चाहो या 5 ईयर। तो यहां पर इन सारी यूनिवर्सिटीज का अपना एक सेपरेट लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम ओलेट एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ओलेट एग्जाम्स में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो कि आप लिख सकते हो, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कैसे पे करनी है, कौन कौन से सेक्शंस पूछे जाते हैं, इसका पूरा डिटेल हम आज इस मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्स ओलेट एग्जाम के कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर आपका एग्जाम स्लैट जो कि होता है सिम्बाइसिस लॉ स्कूल के लिए, एमएच सेट एग्जाम जो कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के लिए होता है, एनलैट एग्जाम जो कि आपका नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी के लिए होता है, एलसैट एग्जाम आपका, देन यू हैव एलनैट एग्जाम, देन यू हैव बीएचयू एलएलबी एग्जाम। तो यहां पर ये सारे एग्जाम्स आपके अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक गुड न्यूज देना चाहती हूं मैं जितने भी हमारे लॉ एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए कि बहुत जल्दी पीडब्ल्यू लॉ वाला आपके लिए लॉन्च करने वाला है ओलेट एग्जाम बैच, जहां पर आपको क्लैट एलिट की नहीं, इन सारे एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। प्रॉपरली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, एनालिसिस एंड मॉक्स प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट आप बहुत पक्की तरह से अपने ओलेट एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्लैट एग्जाम के बारे में। तो ये होता क्या है? स्लैट एग्जाम सबसे पहली बात आपको 4 कोर्सेज ऑफर करता है। अगर आप चाहो तो बीए एलएलबी कर सकते हो, स्लैट एग्जाम लिख के आप बीबी एलएलबी कर सकते हो, बीए एलएलबी और बीबी एलएलबी इन 5 ईयर और 5 ईयर कोर्स। तो ये एग्जाम होता है आपका सिम्बाइसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो जितने भी सिम्बाइसिस के लॉ कॉलेजेस हैं वो आपको चाहेंगे कि आपको पहले स्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा ताकि आप वहां से लॉ कर पाओ। तो यहां पर ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहता है। इसमें आपका कौन कौन से कॉलेजेस कवर हैं? सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे जो कि आपको बीए एलएलबी की डिग्री प्रोवाइड करता है, या बीबी एलएलबी की, जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा। सिम्बाइसिस लॉ स्कूल नोएडा भी है जो आपको बीए एलएलबी साथ साथ बीबी एलएलबी कोई भी 2 डिग्री के ऑप्शंस देता है। सिम्बाइसिस लॉ स्कूल हैदराबाद में भी लोकेटेड है जो भी अगेन आपको बीए एलएलबी या बीबी एलएलबी का ऑप्शन देता है। साथ साथ सिम्बाइसिस लॉ स्कूल इज सिचुएटेड इन नागपुर ऑल्सो जो आपको बीए एलएलबी साथ साथ बीबी एलएलबी का ऑप्शन देगा। अब एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब है ये एग्जाम, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम आपका May 5, 2024 संडे और May 11, 2024 सैटरडे को कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे ये बेनिफिट होता है कि आप अगर दोनों एग्जाम लिखते हो, ठीक है, तो इस केस में जिसका भी बेस्ट स्कोर होता है वो वाला स्कोर आपका कंसिडर कर लिया जाएगा एडमिशन के दौरान। तो आपके पास मर्जी होती है कि आप दोनों दिन भी एग्जाम दे सकते हो। आपको लगता है कि पहले दिन देके May 5 को देके ही मेरा बहुत अच्छा चला गया, या वो ना देके आप May 11 को भी दे सकते हो, दोनों बार भी स्लैट दे सकते हो। सेक्शंस यहां पे कवर होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीगल रीजनिंग से भी 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 12 क्वेश्चन एंड जनरल नॉलेज से 12 क्वेश्चन। तो टोटल 60 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर सबसे पहले आपको देयर इज नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। जैसे कि क्लैट के लिए भी आपको 45% चाहिए होते हैं, एमएच सेट के लिए भी आपको मिनिमम 45% चाहिए अपने बोर्ड्स में। स्लैट के लिए कोई मिनिमम परसेंट नहीं है, बस आप 12th पास होने चाहिए। 12th के बोर्ड में आप अपीयर होने चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसके अलावा जब आपका सिलेक्शन होगा तो मेरिट क्लैट आपका स्लैट का स्कोर जरूर कंसिडर होगा कि आपने स्लैट में कितना स्कोर लिया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट अवेल कराई जाएगी। तो आपका स्लैट के मार्क्स काउंट होंगे। अगर आपका स्लैट का एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद सेकेंड होता है आपका स्लैट का वैट। वैट होता है आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपसे एक एस्से लिखवाया जाता है। यहां पर 500 वर्ड्स का आपको एक एस्से लिखना होगा, जो वो टॉपिक आपको वहां पर वही प्रोवाइड करेंगे वैट के टेस्ट में टू टेस्ट योर राइटिंग एबिलिटी।
फिर इसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है जिसको हम लोग स्लैट का पीआई टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो पीआई टेस्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जैसा होता है, ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या वो आपको बुला के ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये टेस्ट हमेशा ओरल टेस्ट टाइप का ही होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक अ इंटरव्यू स्किल्स जो आपका टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होगा। टोटल वेटेज की बात करें तो स्लैट का आपने एग्जाम लिखा, उसकी 50% वेटेज है। आपने वैट में कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसकी 20% वेटेज है। आपने पीआई में कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसकी 30% वेटेज है। और इन तीनों का मिला के 100% में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर रहेगा एडमिशन के हिसाब से, आपको सीट अवेलेबल हो जाएगी इन एनी ऑफ द एसएलएस। पीआई में, स्लैट के पीआई में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको आपकी तैयारी में मदद करेंगे। कौन कौन से फेमस लॉ केसेस पे अक्सर वो पीआई में आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। आईपीआर लॉस, कॉन्ट्रैक्ट लॉस, टॉर्ट्स लॉ, साइबर लॉ पे अक्सर डिस्कशन कर लिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन पर अक्सर कोई चर्चा की जाती है पीआई में। साथ के साथ गवर्नमेंट की जितनी भी अपकमिंग स्कीम्स या पॉलिसीज होती हैं, उनका इंप्लीकेशन क्या होता है, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है, उस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर अगर सीट्स की बात करें तो हमने कॉलेजेस तो पढ़ ली हैं, तो देख लीजिए आप कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे आपको 180 एंड 120 सीट्स प्रोवाइड कर रहा है बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी में। साथ साथ नोएडा का सिम्बायोसिस लॉ स्कूल आपको भी सेम 180 टू 120 सीट्स प्रोवाइड कर रहा है। साथ साथ हैदराबाद में देयर आर अप्रोक्सीमेटली 240 सीट्स दोनों कोर्सेज के लिए। नागपुर के सिम्बायोसिस में बीबीए, एलएलबी और बीएलएलबी के लिए भी अगेन 120 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में ही 1080 सीट्स आर अवेलेबल। तो मतलब 1080 बच्चों के पास मौका होगा कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से अपने लॉ के सपने को पूरा करने का। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स फटाफट से देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ स्लैट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, दिसंबर 12 से इसकी विंडो खुल चुकी है। कब तक अवेलेबल है? अप्रैल 12, 2024 तक। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? अप्रैल 25, 2024 टेस्ट 1 के लिए। उसका एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 30 अप्रैल तक। इस केस में आपका अगर आप टेस्ट 1 जो पहले है 5 मई को है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट 2 देना चाहते हैं तो वो मई 11 को होगा। इसका रिजल्ट 22 मई 2024 तक अनाउंस कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा कि कोई मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं चाहिए, बस आप क्लास 12th के पास्ट कैंडिडेट होने चाहिए, 12th में फेल नहीं होने चाहिए, 11th के बच्चे नहीं होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नो एज लिमिट इज देयर, ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है जो स्लैट यहां पे डाल रहा है आपके सामने। स्लैट का एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसका जो फीस का अमाउंट है वो है 2250 रुपीज का इसका फॉर्म है, जो अगेन आप ऑनलाइन मेथड से या डीडी के फॉर्म में आप इसकी रजिस्ट्रेशन फीस या एप्लीकेशन फॉर्म की फीस दे सकते हो ऑनलाइन पोर्टल पर जाके। अब स्लैट समझ आ गया। सेकेंड ऑप्शन अब आपके पास क्या है? आप महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से भी लॉ कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र में आपको लॉ 3 ईयर या 5 ईयर लॉ करने का मौका देते हैं। तो एमएच सेट की बात करें तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। इसमें आपको 3 ईयर 5 ईयर दोनों लॉ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो भी आप करना चाहें। साथ के साथ यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिसंबर 2023 लास्ट वीक तक निकलने के पूरे चांसेस हैं। तो पोर्टल पे रेगुलरली जाएंगे और चेक करेंगे कि एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आया तुरंत उसको भर देना है। एडमिट कार्ड अकॉर्डिंगली रिलीज होंगे। एग्जाम की डेट इंपॉर्टेंट है। जो 3 ईयर का है वो है आपका मार्च 12 और 13, और जो 5 ईयर के लिए अप्लाई कर रहा है, अपीयर कर रहा है, मई 3 मई को उनका एग्जाम यहां पर होगा। आंसर की अकॉर्डिंगली एग्जाम हो जाने के बाद रिलीज होगी। एमएच सेट का लॉ रिजल्ट जो होता है वो अकॉर्डिंगली उसके बाद आपका विद इन अ वीक या 2 वीक्स के अंदर आ जाएगा। कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको एमएच सेट यूनिवर्सिटी में लॉ कराते हैं? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जो कि आपको 300 से 240 सीट ऑफर करता है दोनों अलग अलग कोर्सेज में। इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे, एसवीकेएम प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई, डीईएस श्री नवलमाल फिरोडिया लॉ कॉलेज पुणे, डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्या प्रतिष्ठान सोसाइटी डॉक्टर डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज पुणे। साथ के साथ रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, मराठवाड़ा मित्र मंडल शंकर राव चवन लॉ कॉलेज पुणे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न लॉ कॉलेज पुणे,
सिंहद लॉ कॉलेज पुणे, यशवंतराव चवन लॉ कॉलेज पुणे, भारती विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज कोल्हापुर। तो इतने सारे कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 107 कॉलेजेस आर देयर। तो ये सारे कॉलेजेस आपको 3 ईयर लॉ भी और 5 ईयर लॉ दोनों का ऑप्शन देते हैं, जो भी आपकी चॉइस या पिक होगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम की जो डेट है वो मैंने आपको बता दी है। 150 टोटल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो 150 ही टोटल क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स से ही आपको इवैल्यूएट किया जाता है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। यहां पर सेक्शंस कौन कौन से होते हैं? लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथ्स। लेकिन एक बात है, ये आपका जो सिलेबस है ये 5 ईयर लॉ का है। अगर आप 3 ईयर लॉ के लिए अपीयर कर रहे हो, अगर उसके इसमें आप एमएच सेट लिखते हो, तो मैथ्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। कैटेगरी की बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल की जो फीस है वो 800 रुपीज है। अगर आप कैटेगरी SC ST OBC को बिलोंग करते हैं तो 400 रुपए का फॉर्म आपका होगा। इसके अलावा मिनिमम एग्जाम के मार्क्स कितने चाहिए? आप 12th बोर्ड में अपीयर होने चाहिए, मतलब साथ में आपकी 12th पास भी होना जरूरी है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 12th में मिनिमम बोर्ड्स में आपके 45% आने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो मिनिमम आपके 40% मार्क्स आए होने चाहिए बोर्ड्स में। अगर आप VDT, NTA, NT, OBC, SBC कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो मिनिमम 42% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र के अलावा आप तमिलनाडु में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, तो आपको 45% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में। नेक्स्ट एग्जाम है आपका NLAT एग्जाम। तो NLAT एग्जाम क्या होता है? नार्सी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। आई नो, अब आप सोचोगे निम्स तो MBA के लिए होता है, निम्स तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज के लिए होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। निम्स यूनिवर्सिटी भी आपको लॉ करने का ऑप्शन देती है। तो यहां पर 5 ईयर लॉ, 3 ईयर लॉ अवेलेबल है आपके पास। 5 ईयर लॉ इज अवेलेबल, नॉट 3 ईयर लॉ। निम्स यूनिवर्सिटी आपको 5 ईयर लॉ कंप्लीट करने का मौका देती है। वो 2 कोर्सेज ऑफर करते हैं, BBA LLB और BA LLB। अगर आप निम्स यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हो तो उसके लिए जो आप एग्जाम देना चाहोगे वो एग्जाम होगा आपका NLAT। तो ये वाला जो एग्जाम है, रजिस्ट्रेशंस आर ऑलरेडी ओपन, ऑलरेडी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। मई तक रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, तो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है निम्स यूनिवर्सिटी के और अपने आप को लॉ के लिए यहां पे रजिस्टर करना है। ये एक ऑनलाइन टेस्ट है जो कि जनवरी से मई के बीच में होता है। तो ऐसा कोई भी डेट अभी आएगी, अनाउंस होगी, जो जनवरी से मई के बीच में इसका टेस्ट होगा। एग्जाम डेट शेड्यूलिंग विंडो दिसंबर 2024 से मई 2024 के बीच में एग्जाम होगा। मेरिट लिस्ट को फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिलीज कर दिया जाएगा कि टोटल आपने कितना स्कोर किया, वो जून 2024 में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। NLAT क्लैट के ही सिमिलर पैटर्न पे होता है, सिमिलर मार्किंग स्कीम होती है, सिमिलर सेक्शंस होते हैं। जैसे कि कौन कौन से सेक्शंस आपसे NLAT एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जैसा अभी हमने पढ़ा क्लैट जैसा ही है। वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश, GK, क्वांटिटेटिव रीजनिंग दैट इज ऑलमोस्ट मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग। टोटल क्वेश्चंस इसमें भी 150 हैं। 30 क्वेश्चन हर सेक्शन से पूछे जाते हैं, वहां तो अलग अलग होता है, यहाँ पे हर सेक्शन से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, तो टोटल 30। यहां पर एक बेस्ट पार्ट है NLAT एग्जाम में जो कि क्लैट नहीं ऑफर करता, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। मतलब आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम आपको अलॉट होता है 2 घंटा 120 मिनट्स। ये आपका एक ऑनलाइन MCQ बेस्ड टेस्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। रजिस्ट्रेशन करना है तो एप्लीकेशन का फॉर्म खरीदना पड़ेगा। क्या है फॉर्म की कॉस्टिंग? जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो ये 2000 का फॉर्म है। अगर आप EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो भी ये 2000 का फॉर्म है। अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो ये फॉर्म है 1000 रुपीज का। अगर आप डिसेबिलिटी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी ये फॉर्म 1000 रुपीज का आपको पड़ेगा। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो निम्स यूनिवर्सिटी में कवर होते हैं जो आपको लॉ करा सकते हैं, दैट इज द 5 ईयर लॉ। सबसे पहले बात करते हैं निम्स किरित P मेहता स्कूल ऑफ लॉ जो कि मुंबई में है। स्कूल ऑफ लॉ निम्स यूनिवर्सिटी नवी मुंबई में है। स्कूल ऑफ लॉ निम्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में भी है। और आप देख रहे हैं कि BLLB में 180 सीट हैं, BBLLB में 120 सीट हैं। यहां पर मुंबई में भी दोनों कोर्सेज में 60-60 सीट्स हैं। बेंगलुरु में भी दोनों कोर्सेज में 60-60 सीट्स अवेलेबल हैं।
साथ के साथ स्कूल ऑफ लॉ निम्स यूनिवर्सिटी इंदौर में भी लोकेटेड है, जो BA-LLB में 60 सीट, BB-LLB में भी 60 सीट प्रोवाइड करती है। स्कूल ऑफ लॉ निम्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद में भी लोकेटेड है, जो BA-LLB में 60 सीट्स और BB-LLB में 60 सीट्स प्रोवाइड आपको करेगी। साथ साथ निम्स यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी लोकेटेड है, जो आपको BB-LLB में 120 सीट्स और BB-LLB में ही सिर्फ BB-LLB प्रोवाइड कर रही है। ये यहाँ पर BA-LLB का ऑप्शन नहीं है। निम्स यूनिवर्सिटी जो कि धूल में है, वहां पर भी सिर्फ BB-LLB का ऑप्शन अवेलेबल है, 60 सीट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो सारे कॉलेजेस कवर कर रहे हैं निम्स यूनिवर्सिटी के, वो है 960 सीट्स, अ गुड नंबर ऑफ सीट्स दैट आर एक्चुअली आई वुड से पैन आउट इन डिफरेंट लोकेशंस आल्सो। अभी तक लोगों को लगता था निम्स बॉम्बे में है तो शायद साउथ में ही जाना पड़ेगा, चंडीगढ़ में भी आपके पास ऑप्शन है, इंदौर में भी आपके पास ऑप्शन है, तो आपके पास एनलैट लिखने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहां पर एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए आपके क्लास 12th में के बोर्ड्स में, तभी आप इस एग्जाम में अपीयर करने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अगर आपने सपोज आजकल बच्चे इंटरनेशनल करिकुलम पढ़ रहे हैं, IB कोर्स से पढ़ रहे होते हैं, अगर आप IB बोर्ड से पढ़े हो तो उस केस में आपके पास IB का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ के साथ 24 क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, साथ साथ 3HL और 3SL मैंडेटरी होना चाहिए हर स्ट्रीम से। आपकी जो मार्कशीट है वो आपको इशूड होनी चाहिए इन परसेंटाइल, एक्चुअल एग्रीगेट इसमें वो निकालेंगे। कैंडिडेट्स हु आर अनग्रेडेड और फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट आर नॉट एलिजिबल। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हो 12th में तो आप एलिजिबल नहीं हो स्लैट के लिए। जो कि कैंडिडेट अभी अपीयर करने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, अगर उनका एग्जाम अभी नहीं हुआ तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। Such candidates needs to fulfill the criteria in stipulated time। तो सपोज फॉर्म भरते टाइम अभी आपका 12th का एग्जाम भी नहीं हुआ, तो एग्जाम नहीं हुआ तो हमें क्या पता हम 50% लाएंगे कि नहीं, तो इन्होंने कहा अप्लाई कर दो। अगर अभी आपके 12th के एग्जाम होने बाकी हैं, आप अप्लाई कर दो। जैसे ही आपका रिजल्ट आया, अगर आपका रिजल्ट 50% से नीचे आया, एग्जाम आप क्लियर कर गए हो LSAT तो LNAT सॉरी, तो उस केस में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो एग्जाम भी क्लियर होना चाहिए, साथ साथ आपके 12th में एग्जाम में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम में अगर अभी तक पेपर नहीं हुआ आपका 12th का, तो जैसे ही होगा आपको मिनिमम 50% तो चाहिए होगा उस एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज योर LSAT एग्जाम। तो LSAT क्या होता है? LSAT भी आपका एक एग्जाम है जो कि आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, जो लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल यहां पर लेता है। और यूजुअली LSAT आपको डुअल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। जी हां, इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपका LSAT एग्जाम का स्कोर कंसिडर करते हैं और आपको लॉ करने के लिए सीट प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ आपके पास अब्रॉड या फॉरेन से भी लॉ करने का ऑप्शन खुल जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जो LSAT का स्कोर कंसिडर करते हैं और उससे आप यहां पर जो अपना लॉ है वो आप अपना यहां पर फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है? LSAT का एग्जाम लिखना है। तो जिन भी बच्चों का ये ड्रीम होता है कि उनको फॉरेन से लॉ करनी है, बाद में वहीं सेटल होना है या एक एक्सपोजर लेके आना है, तो उनके लिए क्लैट एलिट उनको नहीं लिखना, उनको LSAT लिखना है। या फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे LNAT के बारे में। LNAT और LSAT ऐसे दो एग्जाम्स हैं जिससे आप फॉरेन एजुकेशन के थ्रू भी लॉ को पूरा कर सकते हो। तो LSAT की बात करते हैं यहाँ पे। इट इज डिजाइन टू एक्सेस द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहां पर अगर आप LSAT करते हो तो आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से भी ऑप्शन है लॉ करने का। कौन कौन से इंडियन कॉलेजेस हैं? जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, UPES देहरादून, निम्स लॉ स्कूल मुंबई, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, VIT यूनिवर्सिटी चेन्नई, ICFAI लॉ स्कूल देहरादून, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, KL ईस्ट सोसाइटी लॉ कॉलेज बैंगलोर, GD गोइंका यूनिवर्सिटी गुड़गांव, IFIM लॉ स्कूल बैंगलोर। तो इतने सारे कॉलेजेस हैं जो इंडिया में आपका LSAT का स्कोर कंसिडर करेंगे। तो आपके पास ये एक और एग्जाम का ऑप्शन है जिससे आप अपना लॉ कवर कर सकते हो। फॉरेन यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जो लॉ का यहां पर आपको ऑप्शन देंगी अगर आप LSAT लिखते हो? येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। यहां पर इनके ये परसेंटाइल स्कोर है और एक्सेप्टेंस रेट ये होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आप यहां पर LSAT लिखते हो और फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो। साथ के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन,
यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ड्यूक यूनिवर्सिटी एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। प्रिट्जर भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करती है और ये स्कोर का ब्रैकेट है जो आपको यहां पर लाना होगा अपने एलसैट एग्जाम में। पेपर पैटर्न की बात करें एलसैट की, तो यहां पर आपसे 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में 23 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 22 क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग 2 में अगेन 23 क्वेश्चंस होंगे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 24 क्वेश्चंस होंगे। तो पेपर के अंदर टोटल 92 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास टाइम होता है पेपर को करने का 2 घंटा 20 मिनट। यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स जानना बहुत जरूरी है एलसैट की। तो एडमिशन रजिस्ट्रेशन यहां पर 14 अगस्त 2023 को ऑलरेडी खुल चुका है। रजिस्ट्रेशन बल्कि बंद होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे आप जिन्होंने भी मन बना लिया एलसैट का, तो फटाफट से 10 जनवरी से पहले पहले तक रजिस्टर अपने आप को करा लो। एग्जाम मोस्ट लाइकली 10 दिसंबर 12 दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाता है। सिस्टम रेडीनेस 17 दिसंबर, चेक एंड मॉक टेस्ट। एग्जाम डेट आपकी यहां पर होगी 20 से 21 जनवरी। स्कोर कार्ड अकॉर्डिंगली बाद में अनाउंस किया जाएगा। मई 2024 में रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा। जो सेकेंड राउंड देना चाहते हैं तो उसके लिए 29 मार्च से 12 मई के बीच का टाइम है, और जो सेकेंड राउंड देना चाहेंगे उनके पास एग्जाम डेट होगी 16 से 19 मई और अकॉर्डिंगली एग्जाम के बाद रिजल्ट अनाउंस कर लिया जाएगा। तो जिन्होंने अगस्त में अपने आप को रजिस्टर करा दिया था वो एलसैट अभी लिख सकते हैं। जो लोग इस डेट के बाद, सपोज कि जनवरी के बाद अगर आप मन बनाते हो, आपको लगता है कि नहीं अभी हम लोग क्लैट के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करना चाहते हैं, आपका मन सपोजिटली फरवरी या मार्च में बनता है एलसैट लिखने का, तो सेकेंड विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन भी खुलती है जिसका एग्जाम का आपका 16 से 19 मई के बीच में एग्जाम कंडक्ट होगा। फीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपकी एलसैट के लिए होती है 4000 का फॉर्म होता है इंडिया के लिए, और इन केस अगर आप इंडिया का पूरा बंडल वाला एग्जाम देना चाहते हो जिसमें मल्टीपल कॉलेजेस कवर होंगे तो आपको देना होगा अप्रोक्सीमेटली 7998 का फीस अमाउंट। एलसैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 12th बोर्ड यहां पे पास होना चाहिए। मिनिमम आपके 45% मार्क्स आने चाहिए 12th के अंदर, तभी आप एलसैट के लिए एलिजिबल हो। इस केस में अगर आप SC ST PWD बैकग्राउंड से हो तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए आपके 12th बोर्ड में। कोई एज लिमिट नहीं है एग्जाम की, सारे सिटीजन यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एलसैट के लिए। नेक्स्ट एग्जाम आता है आपका एलनैट। तो अभी जैसे हमने डिस्कस करा ओलेट बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो एलनैट भी एक एग्जाम है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप फॉरेन एजुकेशन ले सकते हो लॉ करियर में। तो अगर आप फॉरेन एक्सपोजर चाहते हैं तो डेफिनेटली गो विद एलनैट एग्जाम। एलनैट एग्जाम की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये एग्जाम होता है 2 घंटे 15 मिनट का। इसमें आपके 2 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए में आपसे 42 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये क्वेश्चंस होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव पैसेज पे बेस्ड। 3 to 4 अगेन मल्टीपल क्वेश्चन, MCQ पेपर होता है आपका, कोई थ्योरेटिकल पेपर भी नहीं है ये। सेक्शन बी में आपसे 3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे वेरियस सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होते हैं और करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं। डू यू हैव टू पे? ऑब्वियसली अगर आप एप्लीकेशन यहां पर भरना चाहोगे तो पे तो करना पड़ेगा एलनैट के लिए भी। तो एलनैट के लिए एक फीस होती है 75 पाउंड्स की जो आपको भरनी होगी यूके या अगर आप EU से करना चाहते हैं। अगर आप यूके या EU के टेकिंग द टेस्ट इन सेंटर आउटसाइड, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो जो कि यूके या EU के बाहर लोकेटेड हैं, तो आपको 120 पाउंड की, ये पाउंड है ये रुपीज नहीं है, पाउंड में फीस देनी होगी। 75 पाउंड इज फॉर यूके EU यूनिवर्सिटीज एलनैट के लिए। अगर आप इनके बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहोगे तो आपको 120 पाउंड की फीस पे करनी होगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके एलनैट के स्कोर को कंसिडर करेंगी to give you a seat in the law admission process? University of Bristol, Cambridge, Durham University, University of Glasgow, King's College London, London School of Economics and Political Science, University of Oxford, University College London, SOAS University London. इसके अलावा इंटरनेशनल एलनैट यूनिवर्सिटीज भी हैं आपकी, दैट इज सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज, दैट इज SUSS, एंड IE स्कूल ऑफ लॉ, दैट इज स्पेन। तो पैन वर्ल्ड आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप लॉ करना चाहते हो फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटीज।
BHU LLB एग्जाम, तो BHU होता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आपको लॉ करने का मौका देती है, तो BHU LLB इज ऑल्सो वन ऑफ द ओलेट एग्जाम। लेकिन इस केस में जो बच्चे CUET के लिए अपेयर होते हैं, बच्चों को पता होगा CUET एग्जाम होता है जो 12th के बाद आपका होता है, तो BHU LLB आपका CUET का जो स्कोर है वो भी कंसिडर करती है यहां पर आपको सीट देने के लिए। तो इस केस में ये लास्ट वीक ऑफ जून में होता है आपका CUET का एग्जाम। LLB एडमिशन को कंडक्ट किया जाता है, CUET PG भी होता है, CUET UG भी होता है 2024 में इस केस में। तो एप्लीकेशन फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म आपका February 2024 में रिलीज होगा। लास्ट वीक ऑफ जून 2024 में एप्लीकेशन फॉर्म का कमेंसमेंट होगा। लास्ट डेट इसकी फिलिंग करने की होगी February 2024। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा जुलाई 2024। एप्लीकेशन फीस का लास्ट डेट है भरने का, मतलब आपको फीस पे कर देनी है अपनी 3rd वीक ऑफ जुलाई तक। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शंस कराना चाहते हो तो वो डेट अभी नोटिफाइड होगी। एडमिट कार्ड कब तक आएगा वो भी अभी नोटिफाइड होगी। अगर आप PG CUET PG, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट UG, मैं 12th के बच्चों की बात नहीं कर रही हूं, मैं CUET PG की बात कर रही हूं। CUET PG की जो डेट है एग्जाम की वो होगी मार्च 11 से 28, मार्च 11 से मार्च 28 के बीच में। जो बच्चे 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं फ्रॉम BHU, उनके लिए कोई सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, उनको देना है अपना CUET। और जो CUET का आपका मेन एग्जाम होता है, CUET एग्जाम के थ्रू ही आपका यहां पर BHU LLB CUET का जो आपका स्कोर होगा वो कंसिडर करके अगर आप लॉ करना चाहते हो तो आप BHU यूनिवर्सिटी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी लॉ कर सकते हैं। ऑन दैट नोट एक गुड न्यूज मैं देना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी अपने सभी लॉ एस्पिरेंट्स से। तो क्योंकि PW लॉ वाला लॉन्च कर चुका है अपने क्लैट 2025 बैच, तो उसमें हम लोग बेहद बढ़िया डिस्काउंट ऑफर लेके आ रहे हैं फ्रॉम दिसंबर 25 से लेकर जनवरी 5 के बीच में। तो यहां पर जो हमारा क्लैट अचीवर्स प्रो बैच है वो आपको यहां डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोवाइड किया जाएगा इन द कॉस्ट ऑफ 10499। साथ के साथ जो हमारा क्लैट अचीवर्स 2025 बैच है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन द कॉस्ट ऑफ 6999। सो मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स एंड डेफिनेटली अपने ओलेट एग्जाम्स की, अब ओलेट एक एग्जाम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो जो भी रूट आप पकड़ना चाहते हो अपने लॉ का सपना पूरा करने के लिए वो रूट आप पकड़ सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे सारे एग्जाम्स भी दे सकते हो जो ओलेट में आते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जाम अगर आप देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। साथ के साथ हम लोग एक नए बैचेस लॉन्च करने वाले हैं ओलेट एग्जाम्स के, जैसा मैंने शुरू में बताया था, वो भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी जीत की तैयारी को और पक्का करने के लिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।